बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज भाई लोग हम जा रहे हैं कराची से फैसलाबाद पंजाब। हम जाएंगे यहाँ से सीधा सखर रोडी, वहाँ से चढ़ेंगे सखर मुल्तान M5 जो नई मोटरवे बनी है। इस वक्त हम कराची में सुराब बोर्ड पे सुबह के तकरीबन 5 बजने वाले हैं ना। तो सुबह हम जल्दी इसलिए निकले थे कि चलो रश कम होता है, ताकि जो सिंध का इलाका है वो रक्षा टैक्सी से बच जाए। वीडियो थोड़ी सी मैं आगे फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि वो आपको समझा सकूँ। अगर आप बाई रोड जाना चाहते हैं तो ये इसमें मैं आपको कंप्लीट डिटेल जो है वो समझाऊंगा कि किस तरीके से क्या खर्चा हुआ, किस तरीके से जाते हैं। ये हम कराची टूल प्लाजा पे आ गए हैं। वीडियो बीच में से मैंने कट कर दी थी थोड़ा समझाने के लिए, जल्दी जल्दी आपको समझा दूं। ये कराची से हैदराबाद M9 मोटरवे बना हुआ है ना, ये भी साफ सुथरा रोड है। कराची टूल प्लाजा है। 4 लोग हैं हम, गाड़ी हमारे पास छोटा कोला GLI। मैं आपको बताऊंगा कि कितना इसमें हमारा फ्यूल कंजम्पशन हुआ है, फ्यूल टैक्स कितना लगा है। यहाँ कराची से हैदराबाद जो मोटरवे है इसका तकरीबन जो टूल टैक्स है वो 210 रुपये है। ये आगे बैरियर टाउन की लाइटें नजर आ रही हैं। यहाँ से सुबह सुबह निकलने का फायदा ये होता है कि रश कम होता है। ये देखिए, ये बैरियर टाउन है कराची का, बहुत खूबसूरत लाइटें वाइटें लगाई हुई इन्होंने बैरियर टाउन के आगे। ये सारा पहले बन रहा था, अब तो कंप्लीट हो गया ना पूरा रोड। पहले खुदा हुआ था, अब कंप्लीट है। पंद्रह या 16 जून, हाँ 16 जून की वीडियो है ये। वीडियो को थोड़ा थोड़ा मैं बीच में से कट कर रहा हूँ ना, ताकि फिर आपको रोड क्या दिखाना, पूरा एक डिटेल ही समझानी है। ये दिन निकल आया था, हमने यहाँ पे नाश्ता किया हैदराबाद से आगे ना, नाश्ता वगैरह करके हम लोग यहाँ से निकले। अब हमारी जो आगे वो मंजिल है वो सखर मुल्तान मोटरवे है ना। तो ये बीच में सारा हाईवे का भी रास्ता बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल साफ है, कोई वो फटा शटा नहीं है। कहीं कहीं पे हैं थोड़े बहुत खड्डे, लेकिन ज्यादातर रोड जो है वो साफ सुथरा ही बना हुआ, वन वे ही है। जब आप कराची से हैदराबाद से आगे बीच में आप जो छोटे छोटे शहर हैं क्रॉस करते जाएंगे, काजी अहमद है, बिरिया रोड है। अब यहाँ से मैंने वीडियो थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड करी है ना। ये खजूरें वगैरह नजर आ रही हैं आपको, इसका मतलब है हम जो है सखर और रोडी के नजदीक पहुंच गए हैं। तो दिन के तकरीबन 11 बज रहे हैं, 5 और 5 10, हाँ 6 घंटे तकरीबन हमें लगे हैं ना यहाँ, 6 साढ़े 6 घंटे रोडी पहुंचने के लिए। अब यहाँ से वीडियो थोड़ी सी मैंने फास्ट फॉरवर्ड करी। अब अगर आप कराची से आ रहे हैं ना, जा रहे हैं आप रोडी के लिए, तो आपने अगर रात को आ रहे हैं या दिन को आ रहे हैं, एक चीज का ख्याल रखना है कि जैसे ही ये खजूरें वगैरह खत्म होंगे तो आगे ना थोड़े पहाड़ शुरू हो जाते हैं दोनों तरफ, जो सखर और रोडी से पहले आते हैं। अब ये पहाड़ खत्म हो गए तो उसके बाद सीधे हाथ पे PSO का पेट्रोल पंप है ना, बड़ा पंप है। उसी पंप के साथ जो है आगे जो रोडी इंटरचेंज है, M5 का जो इंटरचेंज मोटरवे बना हुआ है। अब ये आगे मैं दिखाता हूँ आपको, था कि आप अब ये देखें, ये पहाड़ शुरू हो गए ना दोनों तरफ से, ये कच्चे पक्के पहाड़ हैं। अब ये जब शुरू हो जाए तो आप समझ जाएं कि अब जो है इंटरचेंज नजदीक है, अगर आप पहली दफा जा रहे हैं तो। अगर पहले जाते रहते तो फिर तो आपको सारा पता ही होगा भाई।
मैं भी जब पहली दफ़ा गया था तो मैंने भी इसकी निशानी रखी थी कि जब अगर आप कराची से जा रहे हैं तो जैसे ही ये कच्चे पक्के पहाड़ आएंगे तो उसका मतलब है कि सक्खर रोडी का जो इंटरचेंज है वो नज़दीक है। अब जैसे ही हम ये क्रॉस करेंगे तो आप देखेंगे सीधे हाथ पे पीएसओ का पंप है ना, पेट्रोल पंप। ये ख़त्म हो जाए तो फिर मैं आपको बताता हूँ। कराची से यहाँ तक आते हुए हमें तकरीबन 6-6.5 घंटे लगे। सुकून से हम आए थे, इतने कोई फास्ट ड्राइव नहीं करी ना। अब ये दोनों तरफ शुरू हैं, जब जैसे ये ख़त्म होंगे तो आगे जो है आपका अल्लाह भला करे रोडी टूल प्लाजा आ जाएगा, M5 का जो इंटरचेंज है। यहाँ से फिर सीधा आपने अगर मुल्तान जाना है, फैसलाबाद है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, पिंडी भटियाँ है, तो आपको सारी मोटरवे मिलेगी। लेकिन मोटरवे के ऊपर अभी जो है अल्लाह आपका भला करे फैसलाबाद तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है ना। पेट्रोल आपको नीचे से ही डलवाना है। ऊपर आपको मोटरवे के ऊपर पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। पेट्रोल पंप बन रहे हैं, अभी चालू नहीं है। लेकिन फैसलाबाद से आगे जाके के साइया वाला इंटरचेंज आता है, वहाँ पे आपको पेट्रोल मिल जाएगा। लेकिन ज़्यादातर बेहतर यही है कि जब आप यहाँ से हम यू टर्न लेंगे ना, क्योंकि हमें उस तरफ जाना है। हम कराची से जा रहे हैं तो अब यहाँ से यू टर्न लेके वापसी, ये देखिए आपको सीधे हाथ पे पीएसओ का पंप नज़र आ रहा है, ये वाला। ये पेट्रोल पंप है, ये पहाड़ियाँ ख़त्म होने के बाद पेट्रोल पंप। इसी पंप के साथ रोड निकल रहा है ना, जो आपका रोडी इंटरचेंज है। अब यहाँ से हम यू टर्न करेंगे, यू टर्न लेके वापसी जो है आपका पेट्रोल पंप पे आएंगे। पेट्रोल पंप से अपना टैंक फुल कराएंगे, क्योंकि एक दफ़ा फुल करा लिया तो फिर आपको जो है ये मुल्तान से आगे यानी कि 600-650 किलोमीटर कर जाता है एक टैंक करोला का, क्योंकि GLI है। तो उसके बाद आगे जो है आप किसी भी इंटरचेंज से उतर के फिर फुल करा लें। अब पंप के बाद यहाँ से यू टर्न लेके हम वापसी जो है, अब हमारा कराची की तरफ रुख हो गया ना। पंप के साथ जो है रोड है, थोड़ा सी पंप के साथ ही है, तकरीबन आधा किलोमीटर है। अब आप जहाँ खड़े होंगे पंप के पास तो आपको वो टूल प्लाजा नजर आ रहा होगा, M5 का जो रोडी टूल प्लाजा है। यहाँ पे आप खड़े हो, अपने टायर वायर चेक कराएं, हवा शवा चेक कराएं, स्टेपनी चेक कर लें, तो पहले ही चेक कर लेनी चाहिए, ताकि मोटरवे के ऊपर अगर कोई पंचर वगैरह हो जाता है तो आपको पंचर वाला तो खैर नहीं मिलेगा। अब ये पेट्रोल पंप है, पीएसओ का है, बड़ा पंप है ना, पहाड़ियाँ खत्म होने के बाद। यहाँ से आप अपनी टंकी फुल कराएं, पानी वानी लें। अब ये देखिए, ये पीएसओ अच्छा, पेट्रोल भी अच्छा होता है इसका पीएसओ वालों का, बजाय इसके कि आप इधर उधर सर डलवाएं। यहाँ से आप जो है फ्यूल अपना टैंक फुल करा रहे, उसके बाद आप अपनी मंजिल की तरफ रवाना दवा। हम फ्यूल फुल करा लें, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। यहाँ ये पेट्रोल पंप के साथ जो रोड जा रहा है ना, वो देखें सामने रोडी टूल प्लाजा। जैसे ही आप पंप से इधर इसके साथ जाएंगे आपको सामने टूल प्लाजा नजर आ रहा होगा, वो सीधे हाथ पे आप देखें रोडी टूल प्लाजा नजर आ रहा है। तो यहाँ पे जो है बोर्ड भी लगा हुआ है मुल्तान का, ये देखिए मुल्तान का बोर्ड नजर आया आपको। अब यहीं से अब पहले जो टर्न है, क्योंकि इस तरफ से मुल्तान जाएंगे, उससे आगे वाला जो है वो आने वाला है। मुल्तान से जो लोग आ रहे हैं उससे उस तरफ उतरते हैं इंटरचेंज। ये लें जी, अल्लाह का शुक्र है, ये रोडी टूल प्लाजा आ गया। यहाँ से बाद आपको सुकून हो जाएगा।
कि कोई रिक्शा टैक्सी कुछ भी नहीं है, आपको बस गियर लगा और जाने दो। ये रोडी टूल प्लाजा है, बहुत ही खूबसूरत मोटरवे बना हुआ है। मुझे तो 5-6 चक्कर हो गए, मैं आता जाता रहता हूँ। ये रोडी टूल प्लाजा है। तबीयत फ्रेश हो जाती है बंदे की जब आप मोटरवे के ऊपर चढ़ते हैं। बिल्कुल सुकून, साफ सुथरा रोड। बस आपको अल्लाह ताला खैर करे, एहतियात से जाना है, ओवर स्पीड करने की जरूरत ही नहीं है। आप 100-120 पे जाएं आराम से, अपना आधा घंटा लेट पहुंच जाएंगे, लेकिन वो ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप 150 जाएं, 200 जाएं। यहाँ से जो है अल्लाह आपका भला करे। अब हम जाएंगे यहाँ से सीधा, ये सखर मुल्तान मोटरवे M5 है। यहाँ से मुल्तान से आगे फिर M4 शुरू हो जाती है। मुल्तान के बाद जो जाती है आपका अब्दुल हकीम तक। उसके बाद फिर आगे M3 शुरू हो जाती है, मोटरवे M3, जो अब्दुल हकीम से सीधी आपका जाती है पिंडी भटियां। पिंडी भटियां से जो है फिर आगे आपका M2 शुरू हो जाता है। अगर आपने इस्लामाबाद जाना है तो आप उल्टे हाथ की तरफ मुड़ जाएं, लेकिन अगर आपने लाहौर जाना है तो वही पिंडी भटियां वाला ब्रिज चढ़ के आप M2 पे उतर जाएं। लेकिन उससे पहले अब्दुल हकीम के पास भी एक मोटरवे निकली है नई। अगर आप यहाँ कराची से जा रहे हैं तो अब्दुल हकीम के पास एक मोटरवे है, आगे वीडियो में दिखा दूंगा आपको, वीडियो में नजर आएगी वो। तो अब्दुल हकीम से भी आप जो है लाहौर की तरफ जा सकते हैं, वो भी मोटरवे नई बनी हुई इसी के साथ की है। वहां से आप समुंदरी, पीर महल, ननकाना, वो रोड जो है वो भी सीधा लाहौर जाता है। बजाय इसके कि आप पिंडी भटियां जाएं, आप यहीं से तकरीबन 200 किलोमीटर पहले पिंडी भटियां से, यहाँ से अब्दुल हकीम से आप सीधा लाहौर जा सकते हैं। अब ये जो है M5 है, सखर मुल्तान मोटरवे। काफी खूबसूरत मोटरवे बनी हुई है, दोनों तरफ से खूबसूरत दरख्त, बाग हैं, आमू के दरख्त हैं, बाग हैं। बीच में रेस्ट एरिया बने हुए, रेस्ट एरिया में आपको खाने पीने की चीजें मिल जाएंगी, नमाज की जगह है, वो सारी चीजें ऑपरेशनल है। सिर्फ पंप या पेट्रोल पंप नहीं बने हुए, पेट्रोल जो है वो आपको इंटरचेंज से नीचे उतर के डलवाना पड़ेगा। हम लोग यहाँ से तकरीबन कराची से सुबह 5 बजे निकले थे और 12 बजे, 11:30-12 बजे हम जो है यहाँ सखर मुल्तान वाले मोटरवे पे चढ़े हैं। अब यहाँ से जो हमारी मंजिल है, हम जाएंगे पिंडी भटियां ना, फैसलाबाद से आगे पिंडी भटियां, तकरीबन 700 किलोमीटर है। अब 700 किलोमीटर है, आप 100-120 पे भी जाते हैं तकरीबन 7 घंटे लगते हैं। यानी कि हम शाम को 7 बजे इंशाल्लाह ताला जो है पिंडी भटियां पहुंच जाएंगे। तकरीबन 15 घंटे जो है वो हमें, आप यूँ समझें कि 5 बजे हम निकले हैं, 5 और शाम के 5, 12 और 7, 14-15 घंटे में जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पिंडी भटियां पहुंच जाएंगे। अब ये बिल्कुल स्मूथ है, जाने दें मोटरवे के ऊपर। और हमारा जो है इसमें फ्यूल जो जहाँ से हमने कराची से टैंक अपना फुल कराया था, और उसके बाद जो है वहाँ रोडी जो पेट्रोल पंप है वहाँ से पेट्रोल डलवाया था, फ्यूल। बीच में छोटे छोटे जो आपके टूल टैक्स हैं वो 30 रुपए लेते हैं ना। यहाँ से हैदराबाद से आगे जाम शुरू है, उससे आगे फिर वो जो भी शहर आएगा उसका जो टूल प्लाजा है तकरीबन आपका 300-400 रुपए जो है ये लग जाएगा। जो सखर और मुल्तान मोटरवे है इसका जो टूल टैक्स है वो तकरीबन 670 रुपए है। यानी कि आप यहाँ से रोडी इंटरचेंज से जब चढ़ेंगे, और मुल्तान वही मोटरवे के ऊपर ही है जो खत्म होता है ना M5, वहीं पे टूल वाले हैं, वहाँ से आपको 670 रुपए टूल टैक्स देना होगा।
उसके बाद आगे जब आप M4 पे चढ़ेंगे तो वो आपका ख़त्म होगा, अल्लाह आपका भला करे, अब्दुल हकीम शोर कोट के पास। वो तकरीबन आपको 210 या 230 रुपए ये देने होंगे। वहाँ से फिर जब हम पिंडी भटियाँ जाएंगे तो उसके बाद वहाँ तकरीबन 250 रुपए टूल टैक्स है। टूल टैक्स काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन सफ़र जिस तरह का इतना शानदार है वो मैटर नहीं करता यार। अब यहाँ से आप यूँ समझें कि 397 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर ही लगा लें आप रोड़ी से मुल्तान। अब बीच में कोई वो रश नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है, बिल्कुल स्मूथ है। वरना अगर हाईवे से भी मैं पहले गया हूँ, हाईवे से बीच में रिक्शे वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, गदागड़ी वाले हैं। ज़ाहिर है सब लोग टैक्स देते हैं तो सबका हक है रोड पे। ये तो नहीं है कि जी आपने कोई रोड खरीद लिया है, लेकिन ये है कि वो एहतियात नहीं करते। आपकी फास्ट लाइन ऊपर वाली में आ जाएंगे, जैसे ही आप गाड़ी में स्पीड देंगे आगे फिर कोई ट्रक वाला आ गया है, फिर आपको स्लो करनी। अब यूँ समझें यहाँ से अगर आपके 4 घंटे लग रहे हैं ना मुल्तान के, 4 घंटे या 3.5 घंटे, वहां से आपके 7 घंटे लग जाएंगे अगर आप हाईवे से जा रहे हैं तो। यानी कि बहुत सहूलत है इस रोड पे जाने से आपको, और फिर कोई टेंशन नहीं है। दोनों साइडों में जाली लगी हुई है, कोई ऊपर जानवर नहीं है, कोई भैंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आपने स्मूथ जाने देना है। जहाँ नमाज का टाइम हो आप खड़ी करें, वहाँ रेस्ट एरिया बने हुए हैं, रोकें, वहाँ पे नमाज पढ़ें। नमाज पढ़ने के बाद जो है फ्रेश हो, उसके बाद अल्लाह अल्लाह फिर जाने दें। बहुत ही शानदार मोटरवे बनी हुई है सखर मुल्तान मोटरवे। बस जैसे इस पे पंप चल जाए तो फिर और मजे आ जाए, क्योंकि अब पंप नहीं है तो ज़ाहिर है आपको फ्यूल डलवाना है तो आपको फिर इंटरचेंज से नीचे उतरना पड़ेगा। ये देखिए दोनों तरफ से कैसे खूबसूरत बाग बने हुए, आमों के बाग हैं। बहुत ही शानदार मंसूबा बना हुआ है। अब सिर्फ ये है कि कराची है वो आपका रोडी से हैदराबाद मोटरवे बन जाए ना तो फिर तो सुकून हो जाएगा। फिर तो आप अपनी गाड़ी में मजे से जाएं, ट्रेन में जाने की जरूरत ही नहीं है। वैसे अब काफी रौनक हो गया ना इस पे, पहले इतना नहीं था। मुझे ये तीसरा चौथा चक्कर है तो यहाँ पे काफी रौनक है। अब यहाँ पे देखिए रेस्ट एरिया बना हुआ, तो हमने बोला कि चलो यहाँ रुकते हैं, जोर का टाइम हो गया ना, तो हमने बोला कि यहाँ पे नमाज वगैरह पढ़ लेते हैं। ये रेस्ट एरिया, यहाँ से चाय वगैरह खाना वगैरह सब मिलता है, मस्जिदें हैं, पेशाब करने की जगह है। पेट्रोल पंप जो है वो बन रहे हैं अभी। ये हम लोग जहाँ पे गाड़ी रोकेंगे बस यहाँ नमाज वगैरह पढ़ेंगे। नमाज वगैरह पढ़ के उसके बाद जो है फिर जाने देंगे। यहाँ से हमने अब चाय वाय पी ली है, खाना वाना खाया है। खाना वाना खाने के बाद जो है अब हम लोग यहाँ से सीधा मुल्तान की तरफ। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, अल्लाह ताला खैर खैरियत से ले जाए सबको। थोड़ी एहतियात से चलाते जाएं गाड़ी, नो टेंशन। बहुत ही मज़ेदार वो मज़ा आता है आप रोड पे ड्राइव करते हो। आपके साथ आपकी फैमिली है या आपके यार दोस्त हैं। अभी देखिए पेट्रोल पंप बन रहे हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन जो है पंप की वो शुरू है। काफी खुले रेस्ट एरिया बने हुए हैं। यहाँ पे नमाज वगैरह पढ़ने के बाद जो है हम लोग दोबारा अपनी मंजिल की तरफ रवाना। यहाँ पे मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ
कराची से हम लोग सुबह 5 बजे निकले थे ना, और कराची से M9 पे चढ़े हम, कराची से हैदराबाद जो मोटरवे बनी हुई, उसके बाद हैदराबाद से आगे जाम शोरो, रानीपुर है, बिरिया रोड है, काजी अहमद है, ये सारे जितने शहर हैं अंदरून सिंध, वो हाईवे बना हुआ है। कराची से आगे रोडी तक हाईवे है, तकरीबन 430 किलोमीटर है हैदराबाद से रोडी। वो हम लोगों ने तय करा है। सुबह 5 बजे कराची से निकले थे और तकरीबन 6-6.5 घंटे हमें रोडी तक पहुंचने में लगे। रोडी के बाद जो है, अल्लाह आपका भला करे, रोडी से फिर हम लोग ये M5 मोटरवे है, सक्खर मुल्तान M5 मोटरवे, इस पे चढ़े। यहाँ से फिर हम जो है सीधा मुल्तान, फैसलाबाद, गोजरा, अब्दुल हकीम है, शोरकोट है, फिर फैसलाबाद है। फैसलाबाद से फिर हम लोग आगे जाएंगे पिंडी भटियां। ये जो सक्खर मुल्तान मोटरवे है ये M5 है। मुल्तान से आगे खानेवाल है, कबीर वाला है, अब्दुल हकीम है, शोरकोट है, गोजरा है, ये M4 कहलाती है। इसी के साथ कनेक्ट होती जाएगी, आपको कहीं उतरने की जरूरत नहीं है। ये जो मोटरवे है इसी के साथ कनेक्ट होती जाएंगी। अब अगर आपने लाहौर जाना है तो आप अब्दुल हकीम से लाहौर की तरफ सीधे टर्न कर जाएं। अब्दुल हकीम के पास वो अब्दुल हकीम से पहले आपको वो उसके बोर्ड लगे हुए हैं कि भाई अगर आपने लाहौर जाना है तो आप इस ट्रैक पर हैं। आप सीधे सीधे आज की तरफ मुड़ेंगे अब्दुल हकीम से पहले, तो वो आप जो है ना सीधे वाली लाइन में रहेंगे तो आप लाहौर की तरफ टर्न कर जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ से नहीं जाना चाहते, अगर आप पिंडी भटियां से जाना चाहते हैं तो आप वहां से भी जा सकते हैं, पिंडी भटियां से भी ना। पिंडी भटियां से आप M2 पे, अगर पिंडी भटियां से आप इस्लामाबाद भी जा सकते हैं और लाहौर भी जा सकते हैं। वहां से लाहौर तकरीबन 100-120 किलोमीटर है, पिंडी भटियां से ना 120 ही है, और वहां से इस्लामाबाद जो है वो आपका 300-350 किलोमीटर है पिंडी भटियां से। अब यहाँ ये सक्खर मुल्तान जो मोटरवे है, ये रेस्ट एरिया में हम खड़े थे तो वहां पे मैंने गाड़ी की मूवी शूट बनाई। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि ये सक्खर मुल्तान मोटरवे M5 है मुल्तान तक। मुल्तान से आगे अब्दुल हकीम तक, शोरकोट तक M4 है। बीच में खानेवाल है, कबीर वाला है, ब्याड़ी के लिए भी आप उतर सकते हैं। शाहरुखने आलम इंटरचेंज है, वहां से ब्याड़ी भी आप जा सकते हैं। पावलपुर है तो वही इंटरचेंज लगती है, अहमदपुर शर्किया है। लेकिन अब्दुल हकीम के पास अगर आप जाना चाहते हैं लाहौर, तो वो जो नई मोटरवे है समुंदरी, पीरमैल, रजाना, ननकाना साहब वाली, तो वहाँ आप लाहौर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से नहीं तो फिर आगे आपको गोजरा, टोबा, फैसलाबाद से पिंडी भटियां तक M3 है। अब्दुल हकीम से आगे M3 जो है आगे जाके M2 से कनेक्ट हो जाएगी। जब वो M2 से कनेक्ट होगी तो फिर आप जो है वहां से लाहौर और इस्लामाबाद दोनों जगह जा सकते हैं। अब तो लाहौर से भी एक नई मोटरवे निकली है सियालकोट जाने के लिए, आप सियालकोट भी जा सकते हैं, लाहौर से सियालकोट। ये हम लोग यहाँ कराची से गए हैं आपका फैसलाबाद पिंडी भटियां, तो हमारा तकरीबन 7,000 रुपए का जो है वो पेट्रोल लगा। 7,000 रुपए का हमारा फ्यूल लगा पेट्रोल। तकरीबन 1150-1200 किलोमीटर बनता है हमारा पिंडी भटियां, 1150 किलोमीटर ही है। आगे जो है 30-35 किलोमीटर हम लोग आगे गए थे अफजाबाद में, और 670 रुपए आपका जो है सक्खर से मुल्तान जो मोटरवे M5, इसका टूल टैक्स है कार का। तो ये थी सारी डिटेल भाई लोग। अगर फिर भी आपको कोई चीज पूछनी है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
जिस चीज का मुझे पता है मैं वो आपको बताऊंगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। खैर खैरियत से जाएं और खैर खैरियत से आएं। वीडियो अच्छी लगे तो भाई लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा अमजद हुसैन चैनल को, ताकि फिर मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहूं। बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।